हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लास। आज हम चैप्टर ट्रायंगल का ब्रेन टीजर करेंगे जो कि पूरे चैप्टर का सम अप है। इस चैप्टर में जो जो हमने किया है उसी पे बेस्ड है ये ब्रेन टीजर। तो हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, उसकी हमने एक्टिविटी की यहाँ पे। उसके बाद ये किया कि सम ऑफ लेंथ्स ऑफ जो है 2 साइड जो है ऑलवेज ग्रेटर होता है थर्ड साइड से, उसके लिए भी हमने एक एक्टिविटी की। उसके बाद हमने ट्रायंगल की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया कि साइड्स के अकॉर्डिंग कौन कौन सी ट्रायंगल होती हैं और एंगल्स के अकॉर्डिंग कौन कौन सी ट्रायंगल होती हैं। तो आज हम जो है ब्रेन टीजर डिस्कस करेंगे कि जो हमने इस चैप्टर में सीखा है उसी पे बेस्ड है ये कि वहाँ पे हमने क्या क्या किया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लोज फिगर इज मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट, व्हाट इज द फिगर कॉल्ड। ऐसी फिगर जो क्लोज फिगर जो लाइन सेगमेंट से बनी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा, ट्रायंगल। नेम द वर्टिसेस, साइड्स एंड एंगल्स। आपने इस फिगर के वर्टिसेस बताने हैं, तो वर्टिसेस कौन से हैं, एक्स। वर्टिसेस हमारे इसके कौन से हो जाएंगे, एक्स वाई एंड जेड। उसके बाद साइड्स कौन कौन सी हैं, एक्स वाई है, वाई जेड है और जेड एक्स है। उसके बाद एंगल्स कौन कौन से हैं, एंगल एक्स, एंगल वाई और एंगल जेड, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन ईच, हमें यहाँ पे ट्राइंगल काउंट करनी है। तो देखो पहले आपको जो दिख रहा है हम उसी को काउंट करेंगे। देखो यहाँ पे आपको 1 ट्राइंगल दिख रही है, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 आपको क्लियर दिख रही हैं सामने। उसके बाद ये देखो एक बड़ी वाली ट्राइंगल है, ये कितनी हो गई, 5। तो यहाँ पे कितने ट्राइंगल्स हैं, 5 ट्राइंगल्स हैं। क्लियर है ये। अब हम यहाँ काउंट करेंगे, देखो 1 2 3, ये तो आपको क्लियर दिख रही हैं। उसके बाद एक बड़े वाली कितनी हो गई, 4। अब यहाँ पे देखो एक ये वाली ट्राइंगल, अगर हम बीच वाली लाइन को मिस कर दें तो ये एक ट्राइंगल बन गई, ये कितनी हो गई, 5। ऐसे ही अगर हम ये इसकी बात करें, इसको मिस कर दें तो ये कितनी हो गई, 6। तो यहाँ पे कितने ट्राइंगल्स हैं, 6 ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, क्लियर है ये। उसके बाद फाइंड द मिसिंग एंगल। देखिए आपको ये मिसिंग एंगल निकालना है और बताना है कि ये किस तरह की ट्राइंगल है। बहुत इजी है, हम बहुत सारे सम ऐसे कर चुके हैं। आपको क्या करना है, इन दोनों एंगल को प्लस करना है, 180 से कट कर देना है तो थर्ड एंगल आ जाएगा। तो 52 और 38 जो है वो 90 होता है, तो 90 को 180 से कट करोगे तो ये आपका 90 डिग्री एंगल निकलेगा। तो ऐसी ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 हो उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। सो इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखो आप इन दोनों को जब सॉल्व करोगे, इनको प्लस करो, 65 और 75, 140, 180 में से 140 गया, यहाँ पे निकलेगा 40 डिग्री। ठीक है, तो देखो सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं, इट मीन्स इट इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल। जिसके सारे एंगल 90 डिग्री से कम हो उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब आपको इसकी काइंड बतानी है। देखो दोनों साइड सेम है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गई, तीनों की तीनों सेम है तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गई। ठीक है, क्लियर है ये। अब हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कैन यू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद एंगल्स 70 डिग्री, 35 डिग्री एंड 85 डिग्री। देखो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हमने पहले भी इसको किया है कि हम ये 3 एंगल्स हमें जो दिए हुए हैं वो हम यहाँ लिख लेते हैं कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ठीक है, कौन कौन से दिए हुए हैं, 70 दिया हुआ है एक, और दूसरा 35 है और 85 है। हम इन तीनों एंगल को प्लस करेंगे, तो प्लस करने से देखिए 5 और 5 10, 1 कैरी और ये 190 डिग्री आ गया। ठीक है, अब इनको प्लस करने से सम 190 डिग्री आ रहा है तो ट्राइंगल नहीं बन सकती, बिकॉज वी नो दैट द सम ऑफ 3 एंगल इज ऑलवेज ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सो ट्राइंगल यहाँ पे हमारी नहीं बन सकती। तो इसी वजह से कैन यू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद लाइन सेगमेंट्स। अब हमारे पास लाइन सेगमेंट्स दी हुई हैं तो लाइन सेगमेंट के लिए अलग है आपका सिस्टम। एंगल्स के लिए आपको तीनों को प्लस करना है, बट लाइन सेगमेंट के लिए आप तीनों को प्लस नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, पहले फर्स्ट 2 को लेंगे, जैसे 11 और 7 को लिया आपने, 18 आ गया, 8 से ग्रेटर है। फिर आपने 7 और 8 को प्लस किया, 15 आ गया, 11 से ग्रेटर है। उसके बाद 11 और 8 को किया, 19 आ गया, वो भी 7 से ग्रेटर है। तीनों साइड जो हैं, जैसे ही आपने किन्हीं भी 2 साइड्स को लिया, इन 2 को प्लस किया, इससे कंपेयर किया, फिर पीछे वाले को किया, तो हमेशा ग्रेटर आ रहा है सम। तो इट मीन्स
triangle is possible because the sum of the length of two sides is greater than the third side. अब इसके हम कुछ ट्रू फॉल्स डिस्कस कर लेते हैं. A triangle can have two right angles. ऐसा हमने क्वेश्चन भी किया था कि क्या किसी ट्राइंगल के टू राइट एंगल्स हो सकते हैं? नहीं हो सकते. हमने प्रूव किया था, देखो कि जब हमने 90 और 90 के दो एंगल लिए थे तो उन दो का सम ही 180 आ गया था, तो थर्ड एंगल तो था ही नहीं. तो इट मीन्स यहाँ पे अ ट्राइंगल कैन हैव टू राइट एंगल्स. यहाँ पे आंसर फॉल्स आएगा. An obtuse angle triangle has one obtuse and two acute. This is true. The sum of length of two sides of a triangle is equal to third side. False. Equal नहीं आना चाहिए, ये greater होना चाहिए. The sides of an equilateral triangle of equal length. This is true. तो ये अभी हमने जो भी इसमें डिस्कस किया वो सारा हम इस चैप्टर में कर चुके थे. So I hope this chapter is clear to you. So keep learning. Thanks and have a nice day.